जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 31 जनवरी के करंट अफेयर्स। मंथ का लास्ट डे है और डेफिनेटली अपन ने बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, बट अब मैं आपके पूरे बैकलॉग्स कंप्लीट करवा दूंगा। और जितने भी अगर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए जनवरी का मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लो, NDA, CDA, CAPF, तो जनवरी और फेब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ है। तो अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप डेली बेसिस पे पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। रिसेंटली इंडिया वॉन द फर्स्ट ICC अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023। इट वॉज होस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको मैं एक हिंट देता हूँ, इस कंट्री ने रिसेंटली अभी फर्स्ट एग्रीकल्चर सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था एग्रीसैट। और इस कंट्री के 3 कैपिटल हैं। वो कंट्री कौन सी है अब तो आप समझ गए होंगे, वो है साउथ अफ्रीका। तो इस बार होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका ने। और अगर मैं बताऊं आपको तो इस बार किसने जीता है? इस बार जीता है प्यारे भारत ने। और किसको हराया है? इस बार हराया है इंग्लैंड को। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इस बार प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही, प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है ग्रेस स्क्रीवेंस। ठीक है, ग्रेस स्क्रीवेंस ये है इंग्लैंड की प्लेयर। और अगर मैं आपसे बात करूं मोस्ट रन किसने बनाए, सबसे ज़्यादा रन बनाए गए श्वेता शेरावत नाम है इनका। और अगर आपसे पूछ ले कि कैप्टन कौन थी अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप की, तो उनका नाम आपको पता होगा, आपने ये सुना होगा नाम, ये थी शेफाली वर्मा जी। ठीक है, शेफाली वर्मा जी। ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, रिसेंटली अभी ICC के अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, वो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अपन वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ICC के अवार्ड्स जिसमें वुमेन्स ऑफ द ईयर किसको मिला ये अवार्ड, तो ये मिला है नेट स्काइवर। ठीक है, नेट स्काइवर ये कहाँ की है? ये है इंग्लैंड की। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेंस ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो मेंस ऑफ द ईयर मिला है बाबर आजम को। ये कौन सी टीम से आपको पता ही होगा, पाकिस्तान से। और अगर मैं आपसे बात करूं एक और कि एम्पायर ऑफ द ईयर किसको मिला है अवार्ड, तो ये मिला है रिचर्ड कैलिंग को। ठीक है, रिचर्ड कैलिंग को। और अगर मैं आपसे बात करूं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है आशिफ शेख। ठीक है, इनको मिला है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड, ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला है इनको। और ये फर्स्ट नेपाली बने। ठीक है, ये नेपाल से हैं और ये फर्स्ट नेपाली बने जिनको ये अवार्ड मिला है ICC में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का सेकंड और कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। जैसा कि आपको पता है, आपने ये झूला तो सुना ही होगा, लक्ष्मण झूला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट झूला है और इसको बंद कर दिया गया था 2022 में। ठीक है, 2022 या 21 में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट होने लगे थे यहाँ पे। और अगर मैं आपसे बात करूँ लक्ष्मण झूला कहाँ पे था, तो लक्ष्मण झूला था ऋषिकेश में। तो ये बनाया जा रहा है बजरंग सेतु ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि आपको पता है, ये देखिए 2022 में इसको बंद कर दिया गया था फॉर द पेडिस्ट्रियंस के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं, ये वाले झूला जो बजरंग सेतु है उसकी कॉस्ट कितनी आई है, तो उसकी कॉस्ट आई है 67 करोड़। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ब्रिज और जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जिसका नाम था मोरबी ब्रिज। ठीक है, ये कोलाइड हो गया था, है ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोग का देहांत हो गया था इस ब्रिज में। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे? ये है गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये है एशिया का सेकंड और कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनॉग्रल इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। जो फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पे हुई रिसेंटली, तो ये हुई न्यू दिल्ली में। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, तो ये हुई न्यू दिल्ली में। ये कॉन्फ्रेंस क्या फोकस करेगी? ये फोकस करेगी स्ट्रेटजीज फॉर इंश्योरिंग ग्रेटर ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ इंडियन डिजिटल प्रोडक्ट्स। जो भी इंडियन डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक ग्लोबल एडॉप्शन हो
उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये फर्स्ट थी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से टैब्ल्यू को टॉप प्राइज मिला ऑन 74th रिपब्लिक डे इवेंट एट कर्तव्य पथ। अगर मैं आपसे बात करूं, जब ये अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला गया था तो ये क्वेश्चन आपके CDS में पूछा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपसे इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बार किसको मिला ये अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला उत्तराखंड को। उत्तराखंड जिसका टाइटल क्या था, जो टैब्ल्यू का टाइटल था मनसखंड, मनसखंड, ठीक है, मनसखंड, ये टाइटल पुष्कर सिंह धामी जी ने ये दिया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि पुराणों में, जैसे अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पुराणों में गढ़वाल को, केदारखंड और कुमाऊं रीजन को, ठीक है, कुमाऊं रीजन को मानसखंड के रूप में वर्णन किया गया है, ठीक है। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे याद रही ये चीज़, ठीक है। कुमाऊं जो रीजन है उसको मानसखंड के, उसके द्वारा ये चीज़ दी गई है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी एक मानसखंड मंदिर मेला मिशन भी उत्तराखंड में चल रहा है, तो उस कारण से ये नाम दिया गया था मानसखंड, इस टाइटल दिया गया था उत्तराखंड के टैब्ल्यू को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और सेकंड प्राइज किसको मिला? सेकंड प्राइज दिया गया महाराष्ट्र को, ठीक है। थर्ड प्राइज किसको दिया? थर्ड प्राइज दिया यूपी को। महाराष्ट्र ने क्या दर्शाया था? महाराष्ट्र ने दर्शाया था नारी शक्ति, नारी शक्ति को दर्शाया था। और यूपी ने दर्शाया था अयोध्या दीप उत्सव, अयोध्या दीप उत्सव को दर्शाया था यूपी ने। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपको ये ध्यान रखना है उत्तराखंड, इसका टाइटल था मनसखंड, ठीक है। अगर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपसे मनसखंड के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने जजेस का पैनल था जो डिसाइड करते हैं, तो वो थे 3 जजेस पैनल, ठीक है, 3 जजेस पैनल। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आगे अपन क्या, इस आगे भी अपन डिस्कस करते हैं, देख। सो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि उत्तराखंड को मिला बेस्ट टैब्ल्यू पर फर्स्ट प्राइज, तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि 3 सर्विसेज में फर्स्ट प्राइज किसको मिला? वो मिला पंजाब रेजिमेंट को, ठीक है। पंजाब रेजिमेंट को ये बेस्ट मार्चिंग कंटिनमेंट का अवार्ड मिला गया। और कौन सा आपको ध्यान रखना है? और आपको ध्यान रखना है CAPF में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है उसमें किसको मिला? वो मिला CRPF को, ठीक है, CRPF को मिला। और अगर अपन मिनिस्ट्री की बात करें, अमॉन्ग द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, तो उसमें कौन से टैब्ल्यू को अवार्ड मिला? तो ये मिला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, ठीक है। जिसने क्या दर्शाया था? जिसने दर्शाया एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पेज है कहाँ का? द ग्रंथ मैगजीन जनवरी एडिशन का। अगर आप उस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज वॉन 85th एडिशन ऑफ 2023 टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, जो कहाँ पे हुआ? जो हुआ नेदरलैंड में, ठीक है। तो ये किसने जीता? ये जीता अनीश गिरी ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ नेदरलैंड के PM कौन है? नेदरलैंड के PM है मार्क रूटे, मार्क रूटे, ठीक है। मार्क रूटे, आपको ये ध्यान रखना है। और ये टूर्नामेंट को पता है क्या बोला जाता है? ये टूर्नामेंट को बोला जाता है विंबलडन ऑफ चेस, ठीक है, विंबलडन ऑफ चेस। और 2023 चेस वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? वो होगा अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इस बार मैग्नस कार्लसन गेम नहीं खेल रहे हैं, तो इस बार अपन को मिलेगा न्यू वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और नेदरलैंड अभी क्यों ज़्यादा न्यूज़ में आया था? नेदरलैंड ने मारे थे मैक्सिमम गोल इन हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, मैक्सिमम गोल मारे थे हॉकी वर्ल्ड कप में। और इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता? ठीक है, कौन जीता आप बताओ? वो जीता है जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी ने जीता। किसको हराया बेल्जियम को, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था मैच? ये हुआ था कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और क्या बता सकता हूँ आपको? ये तो पता ही होगा आपको कौन इसका मैस्कट था। मैस्कट क्या था इसका? मैस्कट था इसका ओली, ठीक है, मैस्कट इसका ओली था। और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? ये जीता है 4 बार पाकिस्तान ने, और भारत ने जीता 1 बार 1975 में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और क्या बताऊँ मैं आपको? बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसने जीता इस बार? ठीक है, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता निकलस वेलन,
निकलस वैलेन, जो कहाँ के हैं, जो हैं जर्मनी से खेलते हैं, ठीक है, जिसने ये टाइटल भी जीता और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी जीता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे से अपन ने चीज़ों को कनेक्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एक सोलो टेल बटरफ्लाई नोबल हेलन पेप्लियो नोबलिया हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर कोई सी स्पीसीज फर्स्ट टाइम अगर डिस्कवर होती है या मिलती है इंडिया में, तो वो आपसे डेफिनेटली उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे मिली? ये मिली अरुणाचल प्रदेश में। और कौन से नेशनल पार्क में मिली? तो ये मिली नामदफा नेशनल पार्क। आपसे ये पूछ लिया जाएगा नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं आपसे बात करूँ और कौन सा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, तो एक है मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। 2 ही नेशनल पार्क है, हाँ 2 ही नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ तक मुझे पता है 2 ही नेशनल पार्क है, एक मॉलिंग नेशनल पार्क। और आपको यहाँ के 2 टाइगर रिजर्व याद रखने हैं, जिनका नाम मैं बता देता हूँ आपको, जो न्यूज़ में रहते हैं। कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आंध्र प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है, ठीक है, स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल पहले था मिथुन, ठीक है, मिथुन था, फिर उसको चेंज कर दिया गया, लास्ट ईयर ही चेंज कर दिया गया, इसलिए न्यूज़ में आया था। अब मिथुन पता है कहाँ का है? मिथुन है नागालैंड का, ठीक है, स्टेट एनिमल। और अब भी क्या है अरुणाचल प्रदेश का? तो अरुणाचल प्रदेश का है गिबन, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे नॉलेज में थी, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर ली। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, हेलन बटरफ्लाई कहाँ पे मिली? तो ये मिली अरुणाचल प्रदेश में। आपने देखे होंगे कि कोई अगर मेंढक मिलता है कुछ नया प्रजाति का, तो वो आपसे CDS में, UPSC में हर बार पूछा जाता है। तो ये चीज़ वर्ड इस बार फर्स्ट टाइम मिली है, तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीटर पैवेल हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको बताना है पीटर पैवेल रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने, तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने? तो ये बने सियाज रिपब्लिक के, ठीक है। सियाज रिपब्लिक अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो पीटर पैवेल थे, ये पहले फॉर्मल चेयरमैन थे कहाँ के? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप नाटो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाटो के नाम से आपको वो तो याद नहीं आ रहा, नाटो, ठीक है, वो अलग है, उससे रिलेट मत करना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉर्मर चेयरमैन थे ये नाटो के, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ सियाज रिपब्लिक काय के लिए न्यूज़ में था, इसने रिप्लेस करा था रशिया को, ठीक है। सियाज ने रिप्लेस करा था रशिया को इन UNHRC में, ठीक है, UNHRC में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में सियाज ने किसको रिप्लेस कर दिया था? रशिया को। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और सियाज अब न्यूज़ में आ गया, तो आपको इसका कैपिटल ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका कैपिटल क्या है? प्रेग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ एशियन डेसेंट टू गेट नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन द 95th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर। जैसा कि आपको पता है ऑस्कर के रिसेंटली अब भी नॉमिनेशंस चल रहे हैं, और फेब या मार्च में शायद इसके अवार्ड की फाइनल लिस्ट आ जाएगी, तो अपन उससे भी अपडेट रहेंगे प्रॉपर तरीके से। बट आपको ये बताना है कि फर्स्ट फीमेल कौन बनी जो कि फर्स्ट एशियन रही जो नॉमिनेट हुई। तो इनका नाम क्या है? MU से आप ध्यान रखेंगे, माइकल यो, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ ये कौन सी मूवी के लिए हुई है, तो ये हुई है द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये चीज़ भी आपको मूवी ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से कौन कौन सी 2 मूवीज़ हुई हैं? एक तो सॉन्ग हुआ है, ठीक है, एक तो सॉन्ग हुआ है, और एक मूवी कौन सी हुई है? एक डॉक्यूमेंट्री। उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये कौन से स्टेट में कर रहा है? इंडिया का फर्स्ट एनर्जी बेस्ड, ठीक है, ग्रीन एनर्जी बेस्ड। तो ये कहाँ पे कर रहा है? ये कर रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड आपको पता ही है क्यों न्यूज़ में है, तो उत्तराखंड ने जीता है बेस्ट टेब्ल्यू कहाँ पे? रिपब्लिक डे 74th रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये अब क्या चीज़ बिल्ड कर रहा है? इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल। तो वो कहाँ पे होगा? वो होगा उत्तराखंड में,
ठीक है। द लोकेशन ऑफ द न्यू एनर्जी बेस इज रुद्रपुर विच विल बी equipped with the latest technology to design and produce high quality solar panel। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च लाडली बहना योजना। देखो लाडली से अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो वो डेफिनेटली मध्य प्रदेश ने ही की है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। वैसे आपको पता होगा कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये किसने की थी? मध्य प्रदेश ने। लाडली लक्ष्मी योजना ये किसने की थी? मध्य प्रदेश ने। और आपको जैसा कि पता है इस साल मध्य प्रदेश में इलेक्शन है तो काफी ज्यादा स्कीम्स आएंगी और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखना पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं काफी अच्छी स्कीम है। इसमें आप कोई भी कास्ट की हो, कोई भी आपका स्टेटस हो, आप अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन हो, आपको मिलेंगे 1000 रुपए हर महीने। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन होगा। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च किया मध्य प्रदेश सरकार ने। अच्छी स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कीम है। तो ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप मंथली वीडियोस देखते हो, मंथली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें स्किप कर देते हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप डेली वीडियोस देखें, बट अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, चाहे किसी का भी वीडियो हो। ठीक है, बट आप डेली वीडियोस अगर देखेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लेप्रोसी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन 2023। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 जनवरी को। 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ठीक है, तो इस टाइप की ये बीमारी हो जाती है, आपको धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन रिकमेंडेड एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। रिसेंटली यूपीएससी ने रिकमेंड किया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुना है, तो उसी टाइप से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी अब आ गए हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, राजीव सिंह रघुवंशी, आपको ये नाम याद रखना है। इतना ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बट आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको बस याद होना चाहिए कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसे रिकमेंड किया? तो ये रिकमेंड किया राजीव सिंह रघुवंशी ने। और किसने रिकमेंड किया? तो ये रिकमेंड किया यूपीएससी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरली विजय हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ विच स्पोर्ट्स। जैसे कि आपको पता है मुरली विजय जो क्या स्पोर्ट खेलते हैं, आपको सबको पता होगा कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि मुरली विजय कौन से स्पोर्ट से है, वो है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया था ये मेडल जिसका नाम है डेबी हॉकले मेडल टू हॉनर द आउटस्टैंडिंग फीमेल क्रिकेटर। तो कौन सी कंट्री है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। दीक्षा चौधरी ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया, विदाउट करंट अफेयर्स ऑफ डिजायर टू लर्न अ डे फील इनकम्प्लीट। मुझे भी वही इनकम्प्लीट फील होता है जैसा कि आप इनकम्प्लीट मेरे बिना फील करते हैं। मुझे भी अब लेकिन आपके डेली करंट अफेयर्स में पूरे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। नेक्स्ट क्विज देख लेते हैं आपके लिए। आशिफ शेख हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर 2022 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ही बिलोंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट टाइम मिला है इन्हें। कौन सी कंट्री से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ अफ्रीका। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। गणेश दिनेश ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया, सर वी आर वेटिंग फॉर योर डेली सेशन। ठीक है, मैं भी मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट अपना जो भी बैकलॉग्स हैं उन्हें कंप्लीट कर दे, और जितने भी आपके बैकलॉग्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जनवरी का मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेली बेसिस पे आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।